भाई साहब यहाँ से हट जाएं, डॉक्टर साहिबा की गाड़ी आने वाली है। अरे वाह, डॉक्टर की गाड़ी आने वाली तो मुझे भी हार्ट अटैक आने वाला है। हार्ट अटैक आने वाला है? क्यों भाई, हार्ट अटैक ने तुमको टाइम दिया हुआ है क्या? देख, तू है चौकीदार, तू बंदूक पकड़, मेरी नब्ज ना पकड़, ठीक है? और मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, ये तुम्हारा काम नहीं, क्योंकि ठीक होके मैं इधर ही आऊंगा बाहर। ओ भाई, तू मुझे धमकी लगा रहा है, वो भी खाली पेट? ओह, अरे पेट तो मैं तुम्हारा इतना भर दूंगा कि तेरी ये बेल्ट टूट जाएगी। ये पकड़, समझ गया ना? अरे आगे आगे आगे। अरे जाइए, जाके स्ट्रेचर लेकर आइए। मगर डॉक्टर साहब ये गिर जाएगा ये। आप फिक्र मत करें, मैं सहारा दे दूंगी, आप जाएं। प्लीज ख्याल से। आप बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, ओह बहुत दर्द हो रहा है मुझे। अरे वाह, अरे डॉक्टर कमाल है, आपने मुझे हाथ लगाया और मैं खड़ा हो गया। ये तो अच्छी बात है ना, तो फिर आप घर जाइए। ठीक है। मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज लेटिए, प्लीज लेटिए। अरे मैं लेट रहा हूँ। नर्स, 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 चले चले, मैं लेके चलती हूँ। चले चले चले। तुम्हें अस्पताल आने की जरूरत क्या है? सीधा कब्रिस्तान क्यों नहीं चले गए? ओ गोरकन, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ, खुदा के लिए डॉक्टर को बुलाओ। चुप चुप करो, दिल गुर्दे तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, 18 दफा चेक करवा चुके हो तुम। मेरा दिल उस डॉक्टर को दोबारा दिखाओ। दिल करता है कि तुम्हारा दिल निकाल के ना पूरे मोहल्ले में दिखाऊं कि इसमें कितनी ठड़क भरी हुई है। ये बात उस डॉक्टर को बता। अच्छा ठीक है, आराम से। क्या हुआ है आपको? इस गोरकन की, इस नर्स के सामने मैं नहीं बता सकता, ये आंखें दिखाती है तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाती है। आप जब देखती हैं तो मेरी तकलीफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। आए मैं मर गया। हाँ तो मर क्यों नहीं चाहते हो एक ही दफा? कहो तो टीका लगा दूं। तुमसे टीका लगवाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। आए क्या हो रहा है? बस आजकल काम शाम हो रहा है, ठीक चल रहा है। आपकी तबीयत को क्या हो रहा है? ओह, ये देखे ना, नब्ज चेक ना करे डॉक्टर, ये आपके होते हुए बंद नहीं हो सकती। आप अपना हाथ यहाँ लाएं और यहाँ मेरा दिल चेक करें, इसमें दर्द हो रहा है, इसको आपके तवज्जो की बहुत जरूरत है। देखिए, हार्ट बीट तो स्टेथोस्कोप से चेक होती है ना, मैं भी कर लेती हूँ। इसमें मेरी धड़कन आएगी नहीं ना, ये बेजान है। आप अपने हाथ से चेक करें ना प्लीज। वो डॉक्टर साहिबा, आप नहीं जानती इसकी नौटंकी को, ड्रामे करता है ये। आप नहीं आई हो ना इस अस्पताल में, इसलिए आपको इन चक्करों के बारे में कुछ नहीं मालूम। सोनिया, इसकी हालत तो देखो, मुझे लगता है कमजोरी से हार्ट अटैक आ सकता है, चेक करने दो एक दफा। आप मेरे दिल से हाथ ना हटाएं, मैं बच सकता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको कुछ टेस्ट लिख के दे देती हूँ। टेस्ट नहीं, ट्रीटमेंट ठीक है। देखिए, टेस्ट के बगैर ट्रीटमेंट कैसे होगा? हाँ देखा, कितनी स्मार्ट है डॉक्टर, टेस्ट के बगैर ट्रीटमेंट कैसे होगा? परेशान मत होइए। सोनिया, तो माँ में टेस्ट लिख दो। जी देखा, डॉक्टर की ट्रीटमेंट होगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। तुझे तो बच्चों में बताऊंगी, तुम देखना जरा। मुझे नहीं, डॉक्टर को बताओ, और वो भी मेरे दिल की बात। चुप कर, तेरे मुंह में डाल दूंगी ये। आए, दिल में दर्द है डॉक्टर। उधर देखो। हेलो, ये देखो। इतना बड़ा इंजेक्शन, तुम मुझे वाकई मारना चाहती हो? नहीं, मैं तो तुम्हें तमाम तकलीफों से निजात दिलाना चाहती हूँ। अब देखो ना, तुम्हारी जो अंदर की बेचैनी है वो जिंदा रह के तो नहीं ठीक हो सकती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मुझे कोई दर्द है ही नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। देखो मैं हंस रहा हूँ। मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना। ये तुम्हारी उसी खूबसूरत डॉक्टर ने लिखा है कि मेरे जानू मरीज को जाओ और ये इतना बड़ा इंजेक्शन लगाओ कि हार्ट की प्रॉब्लम जिंदगी में दोबारा कभी हो ही ना। ये जानू कहाँ लिखा है, पहले वो तो दिखाओ। तुम भी कितने पागल हो। अरे जानू तो मुंह से बोला जाता है या फिर SMS के जरिए। अब डॉक्टर साहब पर्ची पे तो लिखने से नहीं। बात सुनो, तुम्हारे पास डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर है? अभी तो तुम्हारा नंबर आ गया है, और वो भी ऊपर जाने के लिए। वार्ड बॉय, कोई मुझे हाथ नहीं लगाएगा। वार्ड बॉय, बाय बाय। अरे जाते कहाँ हो? कैसी तबीयत है अब इनकी? कहाँ गए? वॉशरूम गए? भाग गया, चला गया वो। ठीक हो गया था डॉक्टर साहब? इतनी जल्दी? अच्छा
चले तो अच्छी बात। बच्चों कहा था ना कि बताऊंगी। 1 तारीख को तो है जुलेखा की बेटी की शादी और 4 को रजिया की बेटी की मंगनी। 26 को सलाम आपा। आपा? क्या बोला? क्या क्या आपा? किसको बोला तूने आपा? है तेरी जरूरत कैसे है मुझे आपा बोले की? निकल यहाँ से, चल फुट। मुझे आपा बोल रहा है। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 40-50 साल। क्या? अच्छा, तू मेरा बड़ा फुप्पा लगता है ना, मेरी उम्र बता रहा है। तुम्हारी उम्र के मेरे फूफा भी मर गए। चल अब निकल यहाँ से, फुट। अब एक लफ्ज भी बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। निकल अपनी मनुष्य शक्ल लेके यहाँ से। तू जो अपना मनुष्य मुंह लेके बैठी ना, अनकरीब किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मैं तुझ पे केस कर रहा हूँ, केस। मैं बहुत बड़ा कानूनदान हूँ। अरे जा जा, बढ़ाया कानूनदान। केस करना अपनी माँ पर जिसने तुझ जैसे को पैदा किया है। तूने तो ये भी नहीं किया, तुझ पे तो ये भी केस बनता है। अब हम अदालत मिलेंगे, मैं तुझे अदालत में मिलूंगा। अरे तेरे जैसे बहुत देखे कानूनदान मैंने। मैं तेरे जैसे को तो गली में ना मिलूं, अदालत में क्या मिलूंगी? तू मुलाकात को तरसी की जेल में आपा। निकलते है कि नहीं? आज मैं तेरा सर फोड़ के रहूंगी। निकल यहाँ से, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। देख तेरा सर फाड़ के रहूंगी। आ मेरे सामने से। तुझ पे ये केस बनता है। मैं बाबू भाई से बात करूंगा, तुझे अदालत के चक्कर लगवाऊंगा। मैं बहुत बड़ा कानूनदान हूँ, छोड़ूंगा नहीं आपा। कानूनदान तेरी ऐसी की तैसी। दिमाग खराब कर दिया इस आदमी ने। सुबह सुबह सारा मूड खराब करके रख दिया। शक्ल देखो इसकी, फकीरों वाली। बड़ा है वकील कानूनदान। एक तो काला है, ऊपर से काला कोट पहन लेता है, ढूंढना पड़ता है कौवे की शक्ल वाला। अब ये दोबारा है ना, मैंने इसका मुंह तोड़ा तो मेरा नाम जमीरा नहीं। ले तू लाख चले रे गोरी, थम थम के पायल में ये। आओ भाई वकील, आओ 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 आओ। कहाँ घूम रहा पहलवान? आपको पता है ना, बहुत बड़ा कानूनदान हूँ। हर वक्त कोर्ट में रहता हूँ। मैं कभी घर में भी रहा करो, हर वक्त कोर्ट में ही रहते हो। भैया बताओ, को केस वेस भी आ रहा है या बस कोर्ट पहने खाली वकील बने घूम रहे हो? केस, बड़े बड़े केस, हर वक्त कोर्ट में रहना पड़ता है। बस जज के सामने पेश नहीं हो पा रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही। बहुत अच्छे भाई, शाबाश है। ये कौन सा काम हुआ भाई कि केस भी आ रहा है और जज के सामने पेश होने की हिम्मत भी नहीं हो रही? देखो बाबू भाई, अगर मैं जज के सामने पेश हो गया ना, तो वो मेरे हक में फैसला दे देगा और आप हो जाओगे नाराज और मुझे निकाल दोगे मोहल्ले से। अबे क्यों भाई क्यों? तेरे हक में फैसला होगा तो मैं क्यों खफा होऊंगा? मैं तो खुश होऊंगा। क्योंकि मैं केस कर रहा हूँ जामीला पे। क्यों बे? क्यों कर रहा है तू उस पे केस? देखो बाबू भाई, सियाने कहते हैं कि हर काम की इब्तिदा अपने घर से शुरू करनी चाहिए, इसलिए मैं अपने मोहल्ले शुरू करता हूँ। उसको मैं अपने मुंह से लीगल नोटिस देने गया था, उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है। तेरे मुंह से तो कोई मुबारकबाद वसूल नहीं करता और तू चला सीधा मुझसे नोटिस देने। मैं कोई बात होती है तो मौजूद लोगों को बताते हैं। ये मोहल्ला कमेटी किस लिए बनी है भाई? इसीलिए ना कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताया के, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। चल बता केस। हाँ, केस तो तेरा बनता, लेकिन एक बात बता दूं भाई वकील, अगर उसने बाबू भाई से कह दिया तो फिर तू केस नहीं करेगा। पहले ये बताइए कि वो बाबू भाई कहेगी? लानत तुम्हारी शक्ल पे है, मुझे क्यों कहेगी बाबू भाई? तुझे कहेगी? मुझे तो ना कुछ और कहती है। वैसे अगर आपको भाई ना कहा ना तो फिर ठीक है, हम दोनों की शादी करा दे, फीस माफ और मैं केस भी नहीं करूंगा। क्या तो तू ठीक रहा है, इस तरह बात भी आगे बढ़ेगी और शादी का कहते रहेंगे तो मूड भी बन जाएगा इसका। और अगर मूड बन गया तो हम दो और वो एक, और वो अकेली हम दोनों पे काफी है। बात चुप हो जा, बस तेरी आपा है वो शादी तो वो सिर्फ मुझसे करेगी, सिर्फ मुझसे। इस बात पे भी केस हो सकता है। मेरा मतलब बाबू भाई आप उससे बात करें। वैसे भी मुझे सुबह कोर्ट में तो वैसे ही होना है। अबे तो तू हर वक्त तो कोर्ट में रहता है? ये बता, इसे उतार के सोता है या पहन के ही सो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी झंझट ही नहीं पाली, हाल फिलहाल के चिपका लिया। अबे बाबू भाई क्या हो गया यार, हद कर दिया आपने। अरे उतार के सोता हूँ। अबे तो उतार के सोता है ना तो कुछ पहन के भी सोया कर, वरना काली चीजों पे बलाएं लिपट जाती है। हाँ, काली चीजों बलाएं हमला करती हैं। आप जिस बला के पास जा रहे ना, उसके हमले का ख्याल रखिएगा। तू फिक्र नहीं कर, ऐसा ही मोहल्ला कमेटी का सदर नहीं हूं मैं। चला मेरे साथ। अरे चलना, तू तो जा अंदर। तुम
मनहूस इंसान, मना किया था ना कि मेरे ऑफिस में नहीं आना। तमीज से बात करो, इस बात पे भी केस हो सकता है। देखो मैं बाबू भाई को साथ लेकर आऊं, आप इसे लीगल नोटिस ही समझे। असल में ये वकील है ना, और अगर इसने आपके खिलाफ केस कर दिया तो भाई इस मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन हूं ना मैं, बाबू भाई, तो ये तो फिर बाबू भाई की तौहीन होगी ना। अरे कौन सा केस, कैसा केस? कोई जुए का अड्डा चला रही हूँ क्या? बताना अड्डे के बारे में बता। कौन सा अड्डा? आप भी कोई छप्पड़ में चला रहे हैं क्या? इस बात पे भी केस हो सकता है। अबे वो बताना जमीला मैडम को जो तू इन पे केस करने जा रहा है वो बता। देखा, ये होता है मौजिज आदमी के बात करने का तरीका। कैसे मैडम मैडम कह के बात कर रहे हैं बड़ी उम्र के लोगों से। जनाबे वाला, ये एक शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ बगैर इजाजत शादी दफ्तर खुल गया है। यहाँ की नई नस्ल को शदीद खतरा है। अबे होश के नाखून ले है। अबे बाबू भाई का मोहल्ला है, कोई कपास की फसल नहीं है जो सुंडियों से खतरा होगा। जनाबे वाला, बीच में चिरान नहीं करे, पूरी बात सुने। चल बोल। हर किसी को आसरा है कि उसकी शादी एक न एक दिन हो जाएगी, क्योंकि शादी दफ्तर जो खुल गया है। लड़के लड़कियां यहाँ से गुजरेंगे, वो देखेंगे, उनका दिल चाहेगा कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। उनको बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, मेरा मतलब है शादी के ख्वाब आएंगे, और मोहल्ले में लड़ाइयाँ बहुत होंगी। और सबसे बड़ी बात, इनके पास शादी दफ्तर का लाइसेंस नहीं है। अबे ओ शादी दफ्तर का कौन सा लाइसेंस होता है भाई? क्यों नहीं होता? ड्राइविंग लाइसेंस होता है। हाँ होता है। क्यों होता है? इसलिए कि भाई को गाड़ी वाड़ी नहीं ठुक जाए। अगर गाड़ी में नुकसान हो जाए तो कितना होता है? तो गाड़ी की अगर रक्षा भी चुम्मी लेने ना तो 20-25 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। जब 20-25 हजार के नुकसान में लाइसेंस बनता है तो शादी तो 4-5 लाख की होती है। अगर गलत रिश्ता हो जाए तो माँ बाप को, उस लड़की वालों को कितना नुकसान होता है। और निकाह हो गया तो फिर वापसी नहीं होता। ये इतना बड़ा काम बगैर लाइसेंस के कर रही है, इन पर तो केस होगा ही होगा। बाबू भाई अब क्या होगा? बाबू भाई नहीं बोलो, बाबू भाई नहीं बोलो। फिर क्या बोलूं? कोई औरत बाबू भाई की बहन नहीं हो सकती। बाबू रंडवा है। ओहो बाबू साहब, फिकर नॉट। तो फिर ये शादी दफ्तर किस लिए? मैं कराऊंगी आपकी शादी। तुम कराओगी मेरी शादी? हाँ तो ठीक है, फिर मैं केस अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हारे लिए तो मैं जेल भी चला जाऊंगा। इसका मतलब है शादी के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। अबे भाई डील हो गई है, डील हो गई है। जमीला मैडम मुझसे शादी के लिए तैयार है। मेरा मतलब है मेरे लिए शादी का सोच रही है। देख भाई, अब तू केस नहीं करेगा वकील। अगर मैं करूंगा क्या, मुझे ये तो बता दे। मैं तो पहला ही केस बगैर फीस के हार गया। अबे हौसला रख, तेरी शादी भी बगैर फीस के करा देंगे। क्यों जमीला मैडम? जाहिर सी बात है, आखिर हमारे मोहल्ले के कानूनदान जो हैं। और वो जो अभी मनूस कह रही थी वो। अरे बाबू भाई छोड़े ना, एक बात को दिल में लेके नहीं बैठते, ऐसे ही कह दिया था मैंने। ठीक है, अबे चलो चल मैं तुझे चाय पिलाऊं, बाद में आऊंगा। उसके बाद मैं आऊंगा। मैं चल रहा, तू यहाँ से। शुक्र है जान छूटी मेरी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। वाह 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 सोनिया, यू लुक वेरी हैप्पी। कोई खास बात है क्या? वो जी, आज मैं बहुत ही रोमांटिक मूड में हूँ। ओह, तो किसी से प्यार हो गया है? प्यार तो मैं सिर्फ अपने मंगेतर से ही करती हूँ, लेकिन अच्छा मुझे वो पेचकस लगता है। पेचकस? हिचकस मतलब? वही ना, नाम उसका सलमान है, लेकिन वो हर वक्त अपने पास पेचकस और प्लास रखता है, इसीलिए। अच्छा, मैकेनिक होगा ना? केबल वाला है। जब इकबाल घर पे नहीं होता ना तो मैं उसे केबल ठीक करवाने के बहाने बुलवा लेती हूँ। फिर बुद्धू है, केबल ठीक करके चला जाता है। कोई प्यार भरी बात ही नहीं करता। मैडम साहब केबल वाला है। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेज दो। आपने बुलवाया? हाँ, मैंने सोचा हम यहाँ पे न्यूज़ देख लिया करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं जरा तैयार होकर आई। हाय अल्लाह। हाय मैडम। अच्छा, तो तुम पेचकस हो? जी बताओ क्या टाइट करना है? मैंने तुम्हें केबल लगाने के लिए बुलाया। वही करने आया हूँ मैं। तो आइए। इतनी जल्दी? मतलब? प्यार हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ मैडम। ये हॉस्पिटल है, अंदर रखो इसे।
यहाँ लगना है केबल। ओह अच्छा अच्छा, लग जाएगा मैडम। ऐसे ऐसे मैडम आप नहीं आई हैं इधर? इससे केबल का क्या ताल्लुक? आप शादीशुदा है मैडम? क्या मतलब है आपका? ओ मैडम, आपको आजकल पता है ना कि हर चैनल पे लिखा होता है कि ये सारे शादीशुदा मर्द औरतों के लिए, इसलिए सारे सवालात पूछ के सोच समझ के मैडम कनेक्शन देना पड़ता है। देखिए आप, ये मेरे लोशन में दवाई किसने मिलाई थी? मैडम ये नर्स के रूप में चुड़ैल मरीजों को डराने के लिए रखी हुई आपने? चुड़ैलों की तेरी माँ। नहीं तो मैं तो हसीनो जमील सोनिया हूँ। हसीन जमील सोनिया तीनों नाम है तेरे क्या? वैसे अपनी जमीला नहीं है मोहल्ले वाली, उसने शादी का दफ्तर खोला है। मैडम कभी आओ ना, आप भी चक्कर लगाओ। मैं वहाँ क्यों चक्कर लगाऊं? तो क्या कोई चक्कर चल रहा है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कैसा चक्कर? अरे जब बकवास का पता तो चक्कर का भी पता होगा आपको। जो काम करने आए हो ना वो करो और निकलो यहाँ से। काम मैडम करके जाऊंगा। ये इसको कहीं जरा डराना बंद करे मुझे। चुप कर, जा रही हूँ पेचकस की औलाद। वैसे मैडम क्या प्रोग्राम है? हाँ, प्रोग्राम के लिए तो केबल लगवा रही हूँ। तो मैडम पहले प्रोग्राम बना लेते हैं, केबल तो लगती रहेगी ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है टीवी के प्रोग्राम की बात कर रही हूँ मैं। अरे मैडम बैठ के बात करते हैं इस पे, आपको लगता है समझ नहीं आ रही? तो ठीक है मैडम, पहले बात कर लेते हैं। क्या मतलब? अरे आप ही ने तो कहा है पहले प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। ओहो, किस बेवकूफ को बुला लिया मैंने। वैसे मेरा नाम सलमान जानू है मैडम, अगर आप चाहे तो सिर्फ जानू पुकार सकते हैं। शट अप। जो काम करने आए हो वो करो और चलते बनो यहाँ से। सासी इज्जत क्या दे दो सर पर चढ़ जाए। फ्री होने की कोशिश कर रही, तभी वही नाम बार बार पेचकस पेचकस लिए जा रही थी जो पूरा मोहल्ला मुझे पुकारता है। ए पेचकस, तेरी वजह से बदनाम हो रहा हूँ पूरे अस्पताल में मैं। हाय अल्लाह, तुम मेरी वजह से बदनाम हो रहे हो? अरे हम कौन सा डेट पे पकड़े गए हैं? तेरे साथ डेट पे जाता कौन है? कौन जाता है? तुझे पता होगा जिसको लेके जाती है। तुम्हें ले जाऊं? मुझे नहीं लेके जा सकती, मेरा वजन बहुत ज्यादा है। एम्बुलेंस में ले जाऊंगी। अपनी माँ को ले जा एम्बुलेंस में। अरे माँ को कौन डेट पे लेके जाता है? पेचकस की औलाद। चल जा यहाँ से, मैडम का काम करना बहुत जरूरी है। एक बात तो बता पेचकस। सलमान जानू नाम है मेरा। कौन है ये? तुम करने क्या हो यहाँ पर? ये मेरा और मैडम का ना आपसी मामला, बीच में पड़ने का नहीं। तुम वकील हो या इस गली के कोई चौकीदार हो? जब देखो भाई किसी भी गली कोने में से निकल आते हो। अबे ओ पेचकस की औलाद, दोबारा ऐसी बात नहीं करना। ये बता तू आ कहाँ से रहा है? किसी लड़की घर में केबल के बहाने तुझे ताड़ने तो नहीं किया था? अच्छा ये बता भाई शनाज, यहाँ आई कैसे? चल के। बता, मैं कब कह रही हूँ एम्बुलेंस में आई है। रंगी के सत